ये आवाज़ कैसी है? हैं? कौन बोल रहा है? मुझे तो कोई दिखाई भी नहीं देता। यहाँ कौन है? हैं? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। जरूर कोई ऊपरी हवा है। ऐसा करती हूँ, भाग लेती हूँ। मुझे बड़ा डर लग रहा है। भाग भाग सुमो भाग। हे माई, डरो मत और भागने की कोशिश भी न करना। यूं कि यूं पीछे हट जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। भाई, तुम कौन हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तुम कोई भूत हो या देवता हो? मैं बहुत डरी हुई हूँ। हे माई, डरो मत। हम बावरी हैं, बावरी। आप हमारे भाई हरी सिंह को आरनों में डालकर घर ले जा रही हो। हम अलग अलग नहीं रह सकते, इसीलिए माई हमें भी साथ ले चलो। अरे, मैं यह क्या देख रही हूँ? खोपड़ी? खोपड़ी बोल रही है। ये तो खोपड़ी बोल रही है। हाँ माई, लेकिन तुम डरो मत, तुम्हारा उद्धार कर देंगे और अब घबराने की कोई बात नहीं है। अब तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या? मैंने तुम्हारे भाई की खोपड़ी अपने टोकरे में रख ली? ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी देख लेती हूँ। हैं? हैं? क्या मैंने सच में रख ली है? हे सम्मो माई, मैं टोकरे में ही हूँ। तुम डरो मत और हम सबको अपने घर ले चलो। फिर देखना तुम्हारे गरीबी के दिन कैसे दूर होते हैं। हे पावरियो, मैं तुम सभी को कैसे ले जा सकती हूँ? मुझसे तो एक खोपड़ी का वजन नहीं उठता, तो मैं तुम 5 खोपड़ियों का वजन कैसे उठाऊंगी? नहीं माई, हम सब आपके टोकरे में ही जम जाएंगे और तुम्हें वजन का पता भी नहीं लगेगा। नहीं नहीं बावरी भाई, मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे सम्मो सुनो, तुम एक बहुत गरीब तेलन हो। तुम्हारा पति मर चुका है और तुम्हारे दोनों बैल भी मर चुके हैं, और बैल मरने के कारण तुम्हारा कोलो भी बंद पड़ा हुआ है। तुम्हारा कारोबार भी ठप पड़ा है। अरे, यह तो जरूर कोई महान आत्मा है, परंतु मुझे इस चक्कर से दूर रहना चाहिए। अगर मैं इन्हें ले भी चलूं तो इसमें कोई हानि भी नहीं है। माई, तुम यूं ही घबरा रही हो और तुम्हें इतना पसीना क्यों आया हुआ है? घबराओ मत, ये बावरी तेरा सारा काम संवार देंगे। तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। क्या करूं? मैं तो अजीब सी उलझन में फंस गई। इन्हें ले चलूं या ना ले चलूं, क्या करूं? ये बाबा, तुम कहते हो तो ले चलती हूँ। हे सम्मो माई, तुम बिल्कुल मत डरो। ये इस्माइल के चेले तेरा कल्याण कर देंगे। ठीक है बावरी बाबा, मैं बिल्कुल नहीं डर रही। मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेके चलूंगी। हे बावरी बाबा, टोकरे से बाहर निकलो और मुझे आज्ञा दो कि अब मुझे क्या करना है। हे माई, ध्यान लगाकर सुनो। हम 5 भाई तेरा भला करेंगे। तुम ऐसा करो, हमारी खोपड़ियों को गंगा जल का छींटा लगाकर किसी पवित्र जगह पर रख दो, जहाँ तुम जोत बत्ती करती हो, और प्रतिदिन हमें सिंदूर का टीका लगाया करो। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। बाबा, मुझे तो आरने बेचने के लिए जाना है। हे बावड़ी माई, अब तेरे आरने लाने और बेचने का समय जा चुका है। हे महाराज, यूं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। मुझे पेट भर खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब तो तुम भी मेरे साथ हो, तुम्हें भी खाने के लिए थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। हे माई, घर में थोड़ा चून है या नहीं? हे बाबा, घर में चून जब आएगा जब मैं आरने बेच के आऊंगी, वरना तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी भूखा सोना पड़ेगा। हे सम्मो, तुम पड़ोस से थोड़ा चून मांग कर लाओ। ठीक है बाबा, मुझे कोई चून देता तो नहीं है, परंतु अगर आप कहते हो तो चली जाती हूँ।